अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक उस्मान पिजन ऑनलाइन। उम्मीद है आप सब भाई खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। तो जो भाई चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंचे और आप वीडियो वॉच कर सकें। जी दोस्तों, आज अपनी छत पे मौजूद हैं और आप दोस्तों ने वीडियो फुल वॉच करनी है। आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होगी और जो भाई हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उनका बहुत शुक्रिया। और कल मुझे बहुत सारे फ़ोन आए, उस्मान भाई क्या बात है, किसने क्या बात कर दिया। और उसमें हमारे उस्ताद हैं, उस्ताद चौधरी अकरम शहजाद यूएसए वाले, माशाल्लाह जब भी कोई बात हुई है या जब भी कोई मसला मसाइल हुआ है तो माशाल्लाह अपने बेटों की तरह हमें ट्रीट करते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि हमारे उस्ताद जो उनसे हैं, उस्ताद चौधरी अकरम शहजाद यूएसए वाले, माशाल्लाह हमेशा हमें समझाते हैं और बहुत सारी बातें जो हमारा बचपन है अभी दोस्तों, हम अपने गुस्से में कर देते हैं तो हमारे उस्ताद हैं, हमें वो गाइड करते हैं माशाल्लाह। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें गाइड करते हैं तो वैसे ही मेरे उस्ताद हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे उस्ताद हैं। और बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों जब वो कोई चीज़ हमें बताते हैं। ऐसा नहीं होता कि गुस्से में समझा रहे हों। बहुत सारे दोस्त अब आप ये भी पूछते हैं कि आपके उस्ताद हैं, उस्ताद चौधरी अकरम शहजाद यूएसए वाले, माशाल्लाह जब वो आप तस्वीर लगाते हैं तो बहुत एग्रेसिव लगते हैं फेस से ही। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, जब एग्रेसिव कोई चीज़ होती है तो तब एग्रेसिव वो अपना आप दिखाते हैं। तो अभी तक तो माशाल्लाह हमारे साथ तो माशाल्लाह कभी ऐसी कोई बात नहीं। वैसे एक बात कर रहा हूँ आप दोस्तों को, तो कल भी एक भाई का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा उस्मान भाई आपके उस्ताद आप पोस्ट भी लगाते हैं, जब वीडियो में भी उनकी थंबनेल में भी तस्वीर लगाते हैं तो हमें लगता है ऐसे ही है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इंसान है वो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। कल के परसों मैंने एक वीडियो डाली है तो बहुत सारे भाइयों ने कॉल्स भी की हैं, हमारे चाहने वाले जो हैं, और उसी सिलसिले में आज की वीडियो है दोस्तों। एक गुड न्यूज़ भी है तो मैंने कहा आप दोस्तों के साथ वो शेयर करें। अभी 10वां मुहर्रम था तो मैं नीचे से तबरक शबरक बांट के और फ्री करके, बल्कि भी जा रहे होंगे वो देखो वाले, उनको फ्री करके वो चले गए हैं। अभी मैं छत पे ही आया हूँ तो मैंने कहा आप दोस्तों के साथ अपना व्लॉग करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है, आप दोस्तों के लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि बहुत सारे भाई तनकीद भी करते थे, बहुत सारे भाई हमारे चाहने वाले जो हैं वो हमें सपोर्ट भी करते थे। तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि हमारी छत है वो पीछे आप देख रहे हैं, वो भी मेरी अपनी ज़ाती छत है, ये भी मेरी अपनी ज़ाती छत है। मेरी दो छतें हैं, एक ही घर में दो छतें हैं। मैंने पार्टीशन बीच में की हुई है। उसकी वजह ये थी कि शुरू दिन से ही मुझे कबूतरबाजी का बचपन से ही शौक़ था। हर बंदा ही कहता है लेकिन मुझे भी शौक़ था। तो जब मैंने ये ऊपर वाला पोर्शन बनवाया था, मैं बच्चा था, तो मैंने अपने पेरेंट्स से पहले ही बात कर ली थी कि मैंने जो उनसी है ना 2 छतें बनानी है, जिसमें एक छत जो उनसी है वो मेरी अपनी ज़ाती होगी। ज़ाती से मुराद ये है कि जिसमें मैं अपना शौक़ पूरा करूँगा। और एक छत ये है जो ज़ाहिर सी बात है भाई बहन और साथ में बच्चे वगैरह होते हैं तो फिर उनको छत चाहिए होती है खेलने के लिए, तो ये छत इसलिए है। तो दोस्तों बात ये है कि ये अपनी छत में मौजूद हूँ, सामने वो देखें माशाल्लाह वो भी मेरी अपनी छत है। और वो भी आप देखें माशाल्लाह, अभी एक विड बनाया था, वो भी इसीलिए बनाया था कि कबूतर शबूतर रखने थे उधर, तो जोड़े छोड़े, तो इसलिए मैंने कहा चलें जब तक जोड़ों का शौक़ हो सकता है वो भी करते रहेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अभी सूरत हाल अपनी छत की ये है। वो सामने दरवाज़ा लगा, वो देखें लॉक है, कीज़ मेरे अलावा किसी के पास नहीं होती। पहली बात तो ये होगी दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों ये है कि बहुत सारे भाई तनकीद भी करते थे, उस्मान भाई आपने कब अपनी छत तैयार करनी है, कब अपनी छत तैयार करनी है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अब वो वक्त आ गया है कि जब हमें अपनी छत तैयार कर लेनी चाहिए, ठीक है। बाकी माशाल्लाह ये देखें ये भी अपनी छत है, अच्छी खासी छत है माशाल्लाह हमारी। ये नहीं है कि छोटी मोटी छत है, अच्छा बंदा है। और ये हमारा माशाल्लाह देखें ये हमारी गली है दोस्तों, ठीक हो गया। तो बात करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों ये है कि आप दोस्तों के साथ गुड न्यूज़ देनी थी। गुड न्यूज़ यही देनी थी कि आज 10वां मुहर्रम है और आज 10वां मुहर्रम माशाल्लाह असर का टाइम हो गया। असर के बाद की मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ दोस्तों के साथ। तो कल इंशाल्लाह ताला हम जाएंगे
और उस्ताद जिद्दी को लेके आएंगे। उस्ताद जिद्दी को ला के अपनी छत का काम शुरू करवाएंगे और बंदा लेके आएंगे। अगर कोई बंदा फ्री हुआ तो मेरी वीडियो देख रहा है तो वो रब्ता कर ले, जो ये काम जानता है। लेकिन हमारा जो है ना सीन पार्ट अब ऐसे है दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह ये छत है, ठीक है। अब सीन पार्ट ये है कि ये हमारी पूरी छत है। ये मैं अपनी सामने वाली छत से आप दोस्तों के साथ वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए कि आप दोस्तों को ज़रा पता चल जाए कि इस छत की लोकेशन इस टाइम क्या है। ये छत की लोकेशन है, खुड्डे बने हुए हैं माशाल्लाह, ठीक है। दरवाज़े भी हमने बड़े कर लिए थे, वो जो बने हुए हैं ना, वो दरवाज़े झुक के जाना पड़ता था, दरवाज़े छोटे बनाए थे, ठीक है। तो अब सीन पार्ट ये है कि ये हमारी प्रॉपर 4 खुड्डे बने हुए हैं। अब सीन पार्ट ये है कि इस पे हमने काम शुरू करवाना अपना। ये हो सकता है कि ये मैं उतरवा दूँ क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है वीड, ठीक है। बाकी देखेंगे, कल आएगा बंदा, कल बुलाएंगे, अगर फ्री होगा तो उससे डिस्कस करेंगे। सीन पार्ट ऐसा है कि दोस्तों ये सारा जो सा 4 खुड्डे बने हुए हैं ना, इनके आगे 4 विड बनेंगे, ठीक है, ठीक है। 4 विड बन के उसके ऊपर फिर हम वो पीछे जो उनसे है ना अच्छी खासी जगह है, ठीक है दोस्तों। उसके विड के ऊपर जो सा है ना, मेरा तो मूड ये था कि एक साइड पे ना छोटा सा आधा जाल रखूँगा और एक साइड पे ना जो सा है ना वो जाल के बगैर रखूँगा। लेकिन अब मूड प्लान ये बना है कि विड बना के ऊपर टाप लगाऊँगा, ठीक है। ये देखें ना, ये जाल है, ये अब शौक़ नहीं करते, ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा शौक़ करते थे। मेरी छत से पिछली गली में ये छत है, अब ये छत नहीं उड़ती, लेकिन वो जाल वगैरह भी ख़त्म नहीं कर रहे। उनके भांजे हैं, भतीजे हैं, उनको मैंने कहा भी है कि यार ये जाल मुझे दे दो, वो नीचे वीडियो बना हुआ है उनका जो भी है वो भी मुझे दे दो, मैं पैसे दे देता हूँ। लेकिन वो नहीं दे रहे, वो कह रहे जी हमारे चाचों की निशानी है, और लगा हुआ तो लगा रहे। बाकी ये है हमारे भाई, ये देखें माशाल्लाह ये छत है। तो ये है जी इजाज़ भट्ट साहब की, जो इनके साथ मिल के शौक़ करते थे। अब उन्होंने अपनी ज़ाती छत बना ली हुई है क्योंकि इनकी डेथ हो गई उन्होंने, और वैसे भी शौक़ इन्होंने वाइंड अप कर दिया था, तो उन्होंने अपनी ज़ाती छत बना ली। ये भी माशाल्लाह बाजियाँ वगैरह खेलते हैं। इनकी बाजियाँ वगैरह जो उनसी है ना, वो फ़हद भट्ट साहब हैं ग्वाल मंडी वाले, उनके साथ उड़ती है। तो सीन पार्ट अब ऐसा है कि 4 हमने अब इधर बनाने हैं विड बनाने के बाद उसके ऊपर टाप हम बनाएंगे, ठीक है। विडो की बैक साइड पे ऐसे लगा के ऊपर टाप बनाएंगे, फिर ऊपर लाइटिंग रखेंगे। लाइटिंग लगाने के बाद फिर पूरी छत जोन सी है ना दोस्तों, सोचा यही है कि अब वाइट कलर का ना इधर पेंट करवाएंगे, साथ वाइट कलर के पेंट के साथ पूरी छत जोन सी है ना वो वाइट करेंगे। तो आगे जोन सी है ना, वो आगे 2 खुड्डों की और जगह है। अगर हमें फ्यूचर में लगेगा कि हमें और ज़रूरत है तो इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ पे बिना वो खुड्डे बना के फिर यहाँ पे भी विड तैयार करूँगा, ठीक है। मुझे ये देखें दोस्तों, ये कबूतर किसी का जा रहा है, ठीक है। इधर ये देखें ना, ये छत का व्यू है माशाल्लाह पूरा। इधर कोई ऐसा सीन पार्ट नहीं है जैसे बाकी इलाकों में होता है, एरिया में होता है कि चिड़ी माड़ है तो फलाना है तो चमकाना है। बाकी हमारी छत ये है। तो इंशाल्लाह ताला कल कोशिश करेंगे कि अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के तो बंदे को लेके आएँ, उससे एस्टिमेट लेते हैं। दोस्तों बात इस तरह है कि मेरी शुरू से ही ख्वाहिश यही रही है कि काम मैंने करवाना है, कोई भी काम करवाऊँगा बेशक थोड़ा करवा लूँगा, लेकिन मेरी नेचर बचपन से ये है कि मैं काम जो सा ना वो साफ़ सुथरा और अच्छा, और जो मुझे ख़ुद का पसंद होता है मैं वही करवाता हूँ। अब सीन पार्ट ये है कि मैंने इसके आगे 4 विड बनाने हैं। 4 विड के बाद ऊपर टाप बनाऊँगा, टाप बनाने के बाद फिर ऊपर लाइटिंग करूँगा, ठीक है। लाइटिंग करने के बाद फिर आगे ये जो सी जगह बच रही है ना, इधर अब ये सोचा कि इधर बैठने के लिए ना कोई ऊपर छत जलवाऊँगा, वो जो से होता नहीं है प्लास्टिक की, क्या कहते हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उधर वो लगा के पूरी ये वहाँ से लेकर वो लास्ट तक फ़र दीवार लगाऊँ और नीचे एक कूलर रखेंगे, फिर पंखा लगाएंगे। मतलब इस तरह के ना चेयर्स वगैरह, चारपी वगैरह उधर रख लेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया पूरा जो सा है ना, मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है ये छत की तैयारी। अब जो सा है ना मसला ये है कि हमारा नीचे से 7 मंजिला घर है माशाल्लाह, तो नीचे से लेकर ना ऊपर तक हमारा इस सीढ़ियाँ जो सी हैं ना वो सेपरेट हैं, ठीक है। सिर्फ एक सीढ़ी का रोला आ रहा है, वो ये सीढ़ी आप देख रहे हैं, मैं नीचे नहीं दिखा सकता। और यहाँ से ना ये देखें, ये सीढ़ी यहाँ से ना ये आप देख रहे होंगे, ये बीच में से गुज़रती है।
तो उस्ताद जदी ने मुझे यही कहा था, उस्मान भाई आप ऐसा करें कि ये बेडशीट बनाने के बाद ना ये जो सा रास्ता है ना यहाँ से ख़त्म करें, ये बिल्कुल सामने, और इधर ना एक गार्डर शार्डर डलवा के ना तो ये रास्ता ना बिल्कुल सीधा करना, ताकि नीचे से जो भी बंदा आए, नीचे से जो भी बंदा आए वो सीधा ऊपर आए और सीधा ही आपके पास आ जाए। आपको नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप फ़ोन पे बात करें, क्योंकि मेरी सीढ़ियाँ जो सी हैं ना वो सेपरेट हैं, ठीक है। अगर मैं छत पे मौजूद भी हूँ ना तो मैं फ़ोन पे अगर किसी से बात करता हूँ तो मैं उससे कहता हूँ ना सीधा ऊपर आ जाए, वो सीधा ऊपर आ गया ना मेरे पास वो छत पे आ जाएगा। किसी का कोई अमल दमन नहीं है, कोई फैमिली डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि मेरी सीढ़ियाँ जो सी ना वो बाहर से बाहर ही हैं, अंदर से नहीं, घर के अंदर से गुजर के नहीं आती। तो ये जो सा है ना, ये जो सा रास्ता है, अब ये दीवार मैंने करवा ली थी क्योंकि नीचे किचन वगैरह का काम करवाना था। कोई थोड़ी देर 6-7 मंथ पहले घर वाले काम करवा रहे थे, तो फिर उनको मैंने कहा था कि ये दीवार भी करवा दो, तो ये तब दीवार भी करवा रही थी, वो सामने वो भी सही करवा लिया था। तो अब दोस्तों सीन पार्ट ये है कि आपके भाई की कबूतरबाजी जो सी है ना, इंशाल्लाह ताला उस्ताद चौधरी अकरम शहजाद US वाले की सरपरस्ती में इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होने लगी है। तो कोशिश हम यही करेंगे कि अपनी कबूतरबाजी करें। कबूतरबाजी किससे मुराद ये है कि विंड शीट का काम होगा। अब वो कोई बंदा फ्री है नहीं फ्री जिससे काम करवाना है, तो कोशिश करेंगे कि कल रूटीन वर्किंग डे शुरू हो रहा है, तो कल बंदों को बुला के एस्टीमेट लेते हैं। और मेरी एक नेचर है डिफरेंट शुरू से ही कि मैं एक बंदे को बुला के उससे एस्टीमेट नहीं लेता, मैं हमेशा 2-3 बंदों को बुलाता हूँ। फिर उसमें से जो बंदा पैसों में भी और वैसे भी जो मुझे लगे कि यार ये बंदा काम का है, फिर उससे मैं काम करवाऊँगा। और दोस्तों ये जो ख़र्चा है ना, ये छोटा मोटा ख़र्चा नहीं है, ठीक है, क्योंकि 18 केज में मैंने पाइप लगवाने हैं, एंगल लगवाना है, उससे कम मैंने 18 केज से कम मैंने लगवाना ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि छत एक ही मरतबा तैयार होनी है, बेशक वो मैं 2 बिड बना लूँ, सीधी और साफ बात है, जितनी गुंजाइश होगी उतना काम करवाएंगे, नहीं गुंजाइश होगी तो फिर उधर इस काम रोक देंगे। तो कोशिश मैं यही करूँगा कि 4 बिड ऊपर टॉप और बैठने के लिए जगह, ये मेरा इस टाइम ना फोकस है, और जाली वगैरह भी अच्छी लगे और जो लॉन्ग टाइम चले हमारी। ये नहीं कि आज काम करवाएं कोई 1-1.5 साल बाद फिर हमें मसला हो जाली टूट गई है, ये बिड ख़राब हो गया फलाना, ऐसा कोई सीन पार नहीं है। एक ही मरतबा पैसा लगाना है और अच्छा लगाना है, जिसमें ये छत हमारी प्रॉपर तैयार हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला कल बंदा आएगा, कोशिश करेंगे कि बंदे को लेके आएँ। कल अगर बंदा आएगा तो फिर आप दोस्तों के साथ कल मैं शेयर भी करूँगा कि इस तरह उसने ये एस्टीमेट दिया है, कितना वो कह रहा खर्चा आएगा एंगल जाली पे, कितनी वो मजदूरी लेगा, फिर उसके बाद लाइटिंग आनी है, फिर उसके बाद मैंने पेंट करना है, पेंट भी मैंने मास्टर का करना है। उसके अभी भी मैंने मास्टर का ही किया, वो एक बिड है, उस पर मेरा तकरीबन को 7-8 हज़ार रुपया लगा खर्चा आया बिड के ऊपर, ठीक है। मैंने 2 कोट फेरे हैं, खुद ही कोट फेरे थे, किसी को नहीं बुलाया था, खुद ही फेरे थे। वो 4-5 दिन मुझे लग गए थे, लेकिन मैंने खुद ही फेर के तो मैंने अपना ना वो काम ना जो सा ना गुजारा कर लिया था, क्योंकि अभी वो मैंने कहा था वो ख़राब हो रहा है। तो ये बिड जो सा है ना मेरे मतलब का नहीं बना हुआ, इसका पाइप भी जो सा है वो हल्का है, 12 केज का, पता नहीं 14 केज का है, मुझे चाहिए 18 केज, ठीक है। फिर इसके अंदर जितनी भी परवाज़ी, ये एक्चुअली हमने बनवानी ये है परवाज़ी छत, क्योंकि हमने यहाँ से शौक वगैरह करना है। तो कोशिश मेरी यही होगी कि इसमें मैं कोई किसी किस्म की कमी ना आने दूँ। पहले प्योरिटी मेरी ये है, फर्स्ट प्योरिटी मेरी ये है कि मैं 4 विड बनाने हैं, ठीक है। उसके ऊपर फिर मैंने टॉप बनानी है और रंग करवाना है, ठीक है। और बैठने के लिए ना वहाँ पे जगह बनानी है, ऊपर वो लगवाना है, ठीक है। और नीचे चेयर 12 चेयर लाऊंगा, टेबल लाऊंगा, फिर एक आधी चारपी लाऊंगा, उसके बाद जो है ना फिर पंखा लाऊंगा। उसके बाद फिर मेरी मैं जो है ना ये रास्ते का जो है ना ये भी मैंने साथ ही मामला रास्ते वाला भी क्लियर करवाना। उसकी वजह यह है दोस्तों कि जितनी छत का काम ज़रूरी है ना, वैसे ही ये रास्ता भी ज़रूरी है, क्योंकि छत बना लूँ, 2 मेरे पास दोस्त आते हैं, तो फिर बार बार मैं फैमिली को, ये फैमिली ऊपर रहती है, इनको पीछे करवाऊँ और फिर वो करूँ, तो ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मेरा जो है ना यहाँ पे मूड यही है कि मैं ना जैसे सुबह अपना टाइम देता हूँ, सुबह टाइम दूँ, उसके बाद शाम को मेरे पास रात को टाइम होता है, तो फिर मगरिब के बाद लाइट ऑन करूँ और लाइटों पे भी अपने दोस्त यार को बुलाऊँ
गपशप करूं, क्योंकि मेरी नेचर शुरू से यही है कि मैं अपने ना गेट टुगेदर करता हूं। मेरी कोशिश होती है कि मेरे पास 4 बंदे बैठे हों, खा पी रहे हों, इंजॉय कर रहे हों, पॉजिटिव बातें कर रहे हों और ना अपना शौक़ शेयर कर रहे हो। तो कोशिश मेरी यही होगी, सबसे पहले ये काम करवाऊँगा। उसके लिए मुझे पता है कि मुझे अच्छे खासे पैसे चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला वो फिर लगाएंगे भी और फिर इंशाल्लाह ताला शौक़ करना है तो फिर अच्छे तरीके से शौक़ भी करेंगे। तो फिर आप दोस्तों ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक सारे मामलात खैरियत से कर दे। फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तो फिर इंशाल्लाह ताला वो बंदा आएगा, कल आता है, परसों आता है, जब भी आता है। मेरी तो कोशिश यही है कि कल से मैं काम शुरू करवाऊँ। तो जैसे ही वो आता है बंदा, फिर जाके मटेरियल लेके आऊँगा खुद जाके, ठीक है। उसको मटेरियल वगैरह मैंने खुद ही लेके आना। उसकी वजह ये है कि मैंने जो काम करवाना है ना, वो मैं खुद ही जाके मटेरियल लेके आऊँगा, जाली लेके आऊँगा, एंगल लेके आऊँगा, उसके अलावा कब्ज़े कुब्ज़े ये वो A to Z जो सामान है ना वो मैं खुद लाऊँगा। सिर्फ उसके साथ ना मज़दूरी मुकाऊँगा। फिर जो होगी तो फिर आप दोस्तों के साथ डिस्कस करेंगे। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।